और अब बात होगी 10 के दम में नोएडा से आ रही खबर की, जहां नोएडा अथॉरिटी का बकायेदारों पर सख्त रुख। बड़े बकायेदार बिल्डरों से वसूले के लिए आरसी जारी हुई है। डिफॉल्टर बिल्डरों के नाम सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। परियोजना साइट और गेट पर बकाये की रकम का बोर्ड भी लगाना होगा। 26 अगस्त तक सभी बिल्डरों को एस्क्रो अकाउंट खोलने को कहा गया है। अब तक सिर्फ 6 बिल्डरों ने ही एस्क्रो अकाउंट खोले हैं। शुक्रवार को 24 बिल्डरों के साथ अथॉरिटी के सीईओ ने बैठक की और ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी के बकायेदारों के लिए सख्त निर्देश हम कह सकते हैं। वसूली के लिए आरसी जारी कर दी गई है बकायेदारों से। डिफॉल्टर बिल्डरों के नाम भी अब सार्वजनिक होंगे। हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या निर्देश जारी किए गए हैं नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की तरफ से? देखिए अंशिका, एक बैठक की गई थी जिसमें बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। 26,000 करोड़ से ज्यादा ये बकाया है। बहुत लंबे वक्त से ये बकाया है, लिहाजा अब जो सीईओ हैं वो एक्शन में और वसूली की दिशा में ये सख्त कदम उठाया गया है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले जो बिल्डर हैं वो अपना एक्स्ट्रो अकाउंट खोलें। एक्स्ट्रो अकाउंट नहीं खोलते, लिहाजा जो अथॉरिटी है भविष्य में अगर पैसे की सीज की कार्रवाई करना चाहती है, अकाउंट फ्रीज करना चाहती है, तो वो फ्रीडम एक अथॉरिटी को मिल सके जो बायर्स के हित में। और सबसे बड़ा जो निर्णय है वो ये है कि जो बकाया राशि है उसके बोर्ड नोएडा अथॉरिटी अब सभी परियोजना साइट के बाहर लगाएगी, ताकि जो भी बायर है वो ठगा महसूस ना करे या बिल्डर के मायाजाल में ना फंसे। जिस तरीके से बिल्डर अपने मायाजाल में फंसाते हैं और उसके बाद जो है बायर वो ठगा महसूस करता है, उसको प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं होता। इन तमाम बड़ी समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिफॉल्टर बिल्डर हैं उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए हिमांशु। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद सीएम रामलला के दर्शन करने के बाद मंदिर निर्माण के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे और पूरे 2 घंटे यहां पर रुकेंगे। तो 20वीं पुण्यतिथि है रामचंद्र दास परमहंस की और इस मौके पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा अयोध्या पहुंचने के बाद रामलला के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर की शलाका पुरुष स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस को एक श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके साथ ही अयोध्या की समीक्षा बैठक करेंगे, संतों से मुलाकात करेंगे और एक संत संगोष्ठी को भी संबोधित दिगंबर अखाड़ा में करेंगे। तमाम कार्यक्रम है। लगभग 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, प्रशासनिक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री 11 बजे रामकथा पार्क पर स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से सीधे स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर जाएंगे, जहां पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर वहां से रामलला के परिसर में जाएंगे, रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, निर्माणाधीन भगवान रामलला के मंदिर की प्रगति को देखेंगे, हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करेंगे। फिर श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के लिए दिगंबर अखाड़ा यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर हम मौजूद हैं। दिगंबर अखाड़ा में एक संतों से मुलाकात कर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के मंत्रणा करेंगे। इसके साथ ही रामनगरी के कई सिद्ध पीठ पर भी मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, जहाँ पर वो संतों से मुलाकात कर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर राय और विचार विमर्श कर सकते हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। फर्जी सर्टिफिकेट से शिक्षकों की भर्ती मामले में प्रदेश के 28 बीएसए को शासन ने नोटिस भेज दिया है। आपको बता दें कि जिन 28 बीएसए को नोटिस भेजे गए हैं उनमें आगरा, मथुरा और एटा के बीएसए भी शामिल हैं। 1 हफ्ते में सभी चिन्हित शिक्षकों के दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी के साथ एसटीएफ लखनऊ पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। जांच में सहयोग नहीं करने को लेकर एसटीएफ की शिकायत पर ये नोटिस भेजे गए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक के जरिए ये नोटिस भेजे गए हैं।
तो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रही हैं और जो मोटी रकम कमा रही हैं, उनके लिए अब खतरे की घंटी है।